हाँ जी नमस्ते। देखिए अभी सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मिस्टर नीजू और समर प्रताप सिंह के साथ में गलत हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए था और हम सबको मिलके जो है आवाज़ उठाना चाहिए। तो क्या सच में मिस्टर नीजू और समर प्रताप सिंह के साथ में गलत हुआ है? आइए समझ लेते हैं आज की इस वीडियो में। बने रहे लास्ट तक। बाकी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखो, जो नाली के कीड़े होते हैं उनको चाहे जितना नहला लो धुला लो, वो जाते कहाँ पे हैं? नाले में। उसी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे जितनी महंगी मूवी बना लो, अपना घर बेच दो, खेत बेच दो, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दो, लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब इन सबको जो है वही आज से 10 साल 20 साल पहले वाली मूवी चाहिए। मतलब कोई अगर प्रयास कर रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाऊंगा, तो कुछ चूतिए लोग हैं कि वो जो है पकड़ के पैर पीछे तान रहे हैं और आज मसीहा बनने आए हैं कि गलत हुआ है। नहीं, उनके साथ में अगर गलत हुआ है तो वो बातचीत करेंगे प्रोड्यूसर के साथ में, वो क्या करेंगे कैसे करेंगे उनको पता है। लेकिन कोई मूवी बना रहा है अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाकर, जो कि प्रोड्यूसर को पहले से पता था कि ये मूवी उतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रिसेंट में जो है संघर्ष 2 रिलीज हुआ था, उसका क्या हालत हुआ था। उनको पता था कि ये मूवी बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने रिस्क पे 10 करोड़ लगा देते हैं मूवी बनाने के लिए। लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया कि मूवी फ्लॉप हो गई है। और कुछ लोग मेरा भी वीडियो यूज कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ये खुद तो बता रहा था कि सिनेमा हॉल में कोई देखने नहीं गया है, 9-10 लोग आते हैं। तो जाके वीडियो देख लो पूरा। हम क्या बोले थे कि मूवी एक नंबर है, आप एक बार जाके मूवी देखो। और अगर कोई देखने नहीं जा रहा है तो 250 सिनेमा घर में लगा हुआ है पूरे इंडिया में। पहले क्या होता था, 30 सिनेमा घर 40 सिनेमा घर में रिलीज होता था तो आदमी एक ही जगह पे जुट जाते थे। अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे दर्शक लोग, तो थोड़ा थोड़ा करके सब देख रहे हैं। और जहां मैं देखने गया था मूवी, वहां पे भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे लगता है कि पहली बार ही लगा था, क्योंकि वो जो सिनेमा हॉल है मल्टीप्लेक्स है, अभी हाल साल में खुला, 1 साल हुआ है, वहां पे पहली बार भोजपुरी मूवी को लगाया गया है। और आधा से नहीं 99% दर्शक को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे भोजपुरी मूवी चल रही है। हम भी खोजते खोजते पहुंचे कहाँ पे लगा है कहाँ पे लगा है, तब जाके मुझे पता चला। ठीक है, तो दर्शक कहाँ से आएंगे? और गर्मी उसी तरीके से था। लेकिन कुछ लोग क्या है, सीधा सिनेमा हॉल में जाना है और सीधा क्या बोल रहा है कि मूवी तो फ्लॉप हो गई है, यहाँ पे ये लिख दिया गया है लेकिन देखने कोई नहीं आ रहा है, ये है वो है। मतलब इतना नहीं दिमाग है कि जिसने ये मूवी बनाया है वो पूरा अपना करेजा लगा दिया है। इतना तो समझना चाहिए था। आज से पहले क्यों इतनी महंगी मूवी नहीं बनी है? कुछ पता है? चाहता वो प्रोड्यूसर ना भाई तो 10 करोड़ में 20 फिल्म बना देता और अच्छी खासी कलेक्शन करता वो मूवी, यूट्यूब पे अपलोड करके कुछ सिनेमा हॉल से कमा लेता, कुछ यूट्यूब से, कुछ गाने से। लेकिन उस बंदे ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, भोजपुरी के उत्थान के लिए मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, एक इतिहास बनना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवी बनते हैं। अब वो प्रोड्यूसर मूवी बनाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना महंगा, जब जान गया है कि अपने लोग ही दुश्मन हैं, वो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, पीछे पकड़ के पैर ताने, मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल में कोई देखने नहीं गया है, तो इसका मतलब कि अब तुम शुरू हो जाओगे। अगर मान लो वो वीडियो बना भी दे तो कितना डॉलर आया होगा? 2000-3000 व्यूज होगा, $1 भी नहीं बना होगा शायद, मेरे हिसाब से 100 रुपया भी नहीं बना होगा। क्या मिल गया? और बाकी रह गया जो एफआईआर का वो प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा एफआईआर नहीं होगा कि 10 साल का जेल होगा, जाके वहां पे हाजिरी लगाएंगे, अपना बातचीत होगा, घर आ जाएंगे हैं। लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तुम लोग को वही चुली चटनी चोखा वाली मूवी चाहिए। एक लड़का लड़की से प्यार हुआ, इजहार हुआ, दादा माने माई माने, फिल्म खत्म, जाओ घर, यही सब चाहिए। और जो मसीहा बन के आज न्याय दिला रहे हैं, तो जब खेसारी भैया की बेटी के ऊपर गाना गया था, जब खेसारी भैया की बेटी को सरेआम गाली दिया जा रहा था, महेश पांडे के साथ में गलत हुआ था, तो वो मसीहा बन के तो वीडियो नहीं बनाए थे कि गलत हो गया इनके साथ में, तो उनके सपोर्ट में थे। वो कहाँ पे छुपा हुआ है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। मतलब वो आस्तीन का सांप है कि कितना भी आप दूध पिला लो, वो भैया मौका खोजता है कि कब डसना है हमको। ठीक है,
तो मसीहा जो बन रहा है, जो खेसारी भैया के एक दो यूट्यूबर है जो कि उनका पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि इसका वीडियो डिलीट नहीं हुआ, इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। अगर आज गलती से जो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ, आवाज़ उठाना चाहिए। अगर गलती से मेरे ऊपर, लालटेन भोजपुरी के ऊपर, महेश पांडे के ऊपर और XYZ के ऊपर जो खेसारी भैया के यूट्यूबर है उनके ऊपर एफआईआर होता, तो वो बंदा आवाज़ उठाता, क्यों नहीं कसता और बोलता अच्छा हुआ है। वो इसलिए बोल रहा है कि उसके चट्टे बट्टे एक दो लोग हैं ना, उनके ऊपर हुआ है, तो वो उसको दर्द हुआ है, उसके लिए हुआ। जब मिस्टर नीजू के ऊपर जो हुआ है वो तो फिर जो है वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन दर्द उसके लिए हुआ उसको। तो समझने की कोशिश करना चाहिए आप सबको। कुछ लोग आस्तीन के सांप है, भरोसा मत करो, वो किसी के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जब रिव्यू देने जाता है आदमी तो वो मन में ठाना है कि मुझे गलत बोलना है तो बोलना है। अगर कोई 10 करोड़ लगाया है और अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने रिवील नहीं किया है, क्या पता अभी टीवी पे चलेगा, यूट्यूब पे आएगा, उसके गाने आएंगे, फेसबुक पे अपलोड होंगे, पार्ट पार्ट पे आएंगे, तो कोई ज़रूरी है कि मूवी अभी से फ्लॉप हो गया है। कमाने वाले कमा लेते हैं भाई, अभी उसके बहुत रास्ते हैं। कोई मूवी बनाया होगा तो उसको भी पता है कि हमको कैसे क्या करना है, ठीक है। वो हमारे लिए मूवी बना रहा है, उससे खेसारी भैया का नाम हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम हो रहा है। कहीं लगा था आज से पहले 250 सिनेमाघर में भोजपुरी की मूवी लगा था? इतना साल हो गया है, नहीं लगा था। क्या हालत है भोजपुरी इंडस्ट्री का आजकल? मूवी का चल रहा है, किसी की मूवी आ रहे हैं, एक हफ्ते में उतर रहे हैं। बाकी जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ है उसके लिए कानून बना, अगर किया भी गया होगा तो कहूँ उनके फांसी चढ़ाने नहीं दिया जाएगा, वो लीगली प्रोसेस है, होता रहता है भाई। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा यूट्यूब वीडियो डिलीट हो गया, ये हो गया, मेरे ऊपर स्ट्राइक दे दिया। मेरा खुद का वीडियो 3 से 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुआ है, ब्लॉक हुआ है। वही रंग दे बसंती को लेकर हमने वीडियो बनाया था, तो मेरे ऊपर नहीं होता, मेरे ऊपर हुआ है भाई, समझना चाहिए। अभी एक भैया का डांस मूवी आने वाला है, उसको लेकर मुझे बोला गया, मतलब किसी ने बोला कि भैया आप वीडियो डिलीट कर दी नहीं तो हम स्ट्राइक दे देंगे, तो हमने भाई सीधा से कर दिया, बोले ठीक है भैया हम कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब हम दुश्मनी ले लेके ऐसा बोला है आप इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसका मूवी नहीं भाई, मुझे नहीं करना है, उनकी मूवी है, वो जब कहेंगे जब मैं प्रमोशन शुरू करूंगा अपने उनके हिसाब से करूंगा। समझना ना जानना है, एक को गलत बता देना है। क्या मानना आप सबका? कमेंट करिए, बताइए। चलता हूँ।